नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम, आए 13 जिलों में बारिश का अलर्ट। झारखंड में मौसम लगातार करवट ले रहा है। शुक्रवार को दिन भर आंशिक बादल छाए रहे और शाम होते होते रांची और कोडरमा में तेज हवा के साथ बारिश भी हुई है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम और बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 4 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक राज्य में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान कई जिलों में मौसम खराब रहने की भी संभावना है। शनिवार को पलामू, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की भी संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को भी कई इलाकों में बारिश और गरज के साथ बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हवा की रफ्तार बढ़कर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। 1 करोड़ के इनामी माओवादी का निधन। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा के शीर्ष नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दाह का शुक्रवार को रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में निधन हो गया। 75 वर्षीय बोस की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे जेल से सीधे अस्पताल लाया गया, जिसे डॉक्टरों ने उसके उपचार के प्रयासों के बावजूद जीवन बचाने में असफल रहे। उसकी मौत से नक्सली गलियारों और सुरक्षा एजेंसियों में हलचल पैदा कर दी गई है। बता दें, सरायकेला जिले में बंद प्रशांत बोस की स्वास्थ्य स्थिति शुक्रवार सुबह गंभीर हो गई। सुबह करीब 6 बजे उसे सांस लेने में कठिनाई हुई और तत्काल कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें रिम्स अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों की स्पेशल टीम ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। सुबह करीब 10 बजे डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। जेल और अस्पताल प्रशासन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की है। बता दें, प्रशांत बोस को माओवादी संगठन में महासचिव नंबला केशव राव के बाद दूसरा सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता था। वे संगठन की केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो के सदस्य रहे हैं। रामगढ़ में हाथी के हमले से 3 व्यक्ति की मौत, 1 घायल। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला वन क्षेत्र के बंदा, मुरपा एवं धोरधोरिया में जंगली हाथियों के हमले से 3 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 1 महिला घायल हो गई। घटना शुक्रवार सुबह की बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार बंदा क्षेत्र में ईंट भट्टा पर काम कर रहे ताला टांड पतरातू निवासी 25 वर्षीय धीरज भुइयां और कुजू निवासी 25 वर्षीय युगल भुइयां पर अचानक हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। दोनों को कुचलकर मौके पर ही मार डाला। वहीं महुआ चुन रहे 17 वर्षीय श्याम देव साहू को भी अपने चपेट में लेकर कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार धीरज भुइयां अपने पीछे पत्नी सहित 2 पुत्र एवं 1 पुत्री को छोड़ गए। इसके साथ ही धोरधोरिया सूत्री गांव में महुआ चुन रही एक महिला अद्री देवी 74 वर्षीय पति स्वर्गीय पहलू बेंदिया को भी हाथी ने पटक कर घायल कर दिया। घायल महिला का प्राथमिक इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला में चल रहा है। पलामू पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़। पलामू जिले में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की बड़ी खबर सामने आई है। पांके और तरहसी के सीमावर्ती इलाके में हुई इस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी फैज खान घायल हो गया, जबकि एक अन्य अपराधी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फैज खान के पैर में गोली लगी है। आरोपी पर गुरुवार रात मेदिनीनगर के प्राइवेट बस स्टैंड स्थित शताब्दी मार्केट में गुड्डू खलीफा उर्फ समीर खलीफा की गोली मारकर हत्या करने का भी आरोप है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में फैज खान और उसके साथियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में पुलिस लगातार फैज खान की तलाश में छापेमारी कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को उसके पांकी तरहसी इलाके में छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। छापेमारी के दौरान अपराधियों की ओर से फायरिंग की गई, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस मुठभेड़ में फैज खान के पैर में गोली लग गई है। असम की धरती पर हेमंत सोरेन का भाजपा पर प्रहार। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। शुक्रवार को बोरचला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में उन्होंने पार्टी प्रत्याशी अब्दुल मजान के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा है कि हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई को मजबूत करने के लिए राजनीतिक ताकत बेहद जरूरी है। हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में झामो की वैचारिक पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए कहा है कि पार्टी का गठन आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। असम की धरती पर भी पार्टी
इसी उद्देश्य के साथ संघर्ष कर रही है और वंचित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने असम के चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि जिन मजदूरों ने राज्य की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया वे आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल के पोस्टर का विमोचन। चित्रपट झारखंड की ओर से 26, 27 एवं 28 जून 2026 को सरला बेला विश्वविद्यालय परिसर रांची में फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस फिल्म महोत्सव का मुख्य उद्देश्य झारखंड के युवा फिल्म निर्माताओं को अपनी रचनात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करना है, साथ ही क्षेत्रीय सिनेमा को प्रोत्साहित करना। इसके माध्यम से झारखंड के फिल्मकार अपनी कला के जरिए राज्य की ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत कर सकेंगे। इसे लेकर शुक्रवार को रांची के लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल 2026 के पोस्टर का विमोचन किया। इसी अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर, क्षेत्र प्रचारक रामनवमी प्रसाद, विभाग संपर्क प्रमुख भानु और महानगर प्रचार प्रमुख अस्निग्ध रंजन, चित्रपट झारखंड के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह तथा कोषाध्यक्ष सुमित मित्तल सहित उनके गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे हैं। झारखंड में धान बेचकर फंस गए अन्नदाता। झारखंड में वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए धान अधिप्राप्ति सरकारी खरीद की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दी गई है। खरीद की धीमी रफ्तार के कारण लक्ष्य पूरा नहीं होने पर सरकार ने यह निर्णय लिया है। हालांकि किसानों की परेशानी बरकरार है। जिन किसानों ने धान बेचा है उसे समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा। किसानों ने मेहनत और पूंजी लगाकर जो फसल तैयार की उसे औने पौने दाम पर बाजार में बेचने से बचने के लिए सरकार ने अधिप्राप्ति केंद्र खोले ताकि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैक्स के माध्यम से धान बेच सके। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने घोषणा की थी कि धान खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों के खाते में भुगतान कर दिए जाएंगे, लेकिन यह घोषणा धरातल पर पूरी तरह होती नहीं दिख रही। राज्य भर में 800 से अधिक केंद्रों पर 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी हो रही है। इसके बावजूद कई किसानों को 1.5 से 2 महीने बाद भी भुगतान नहीं मिला। वहीं कुछ किसानों के धान की ऑनलाइन एंट्री तक नहीं हो पाई, जिससे उनका भुगतान अधर में लटका हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने झारखंड के अधिकारियों के साथ की बैठक। जल जीवन मिशन 2.0 के लिए केंद्रीय मद से पहले राज्य सरकार को अपना हिस्सा जारी करना अनिवार्य होगा। ऐसा होने के बाद ही केंद्र सरकार अपना हिस्सा जारी करेगी। JJM 2.0 के लिए यह अनिवार्य सत्य है। योजना के बचे कार्यों के लिए शेष राशि 10,781.54 करोड़ रुपए है। इसमें केंद्र का हिस्सा जहां 6,270.37 करोड़ है, वहीं राज्य का 4,511.17 करोड़। JJM 2.0 योजना को राज्य में शुरू करने से पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बीच समझौता होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से JJM 2.0 का अनुमोदन के बाद राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को MOU पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य किया गया। हालांकि इससे पहले पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को कैबिनेट से स्वीकृति लेनी होगी। JJM 2.0 योजना की एक शर्त यह भी है कि सुजलम भारत नामक एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को ID क्रिएट भी 100% करना अनिवार्य होगा। DGP नियुक्ति पर झारखंड को UPSC शोकॉज जारी करे। राज्य में DGP की नियुक्ति को लेकर केंद्र व राज्य की सरकार आमने सामने है। राज्य सरकार के द्वारा तदासा मिश्रा को उनकी सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले DGP नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर नियमित DGP बनाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के गृह सचिव गोविंद मोहन ने इस विषय में पहले ही पत्र लिखकर तदासा मिश्रा को सेवानिवृत्ति मानते हुए पत्र राज्य सरकार को भेजा था। इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव के पत्र का हवाला देते हुए रिमाइंडर भी राज्य सरकार को भेजा गया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु के मामले में आदेश के बाद UPSC ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखकर DGP नियुक्ति पैनल के हिसाब से करने के लिए पत्र भेजा था। हालांकि राज्य सरकार ने UPSC पैनल के लिए कोई पत्र नहीं भेजा। ऐसे में UPSC ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट को भी जानकारी दी है, जिसके बाद राज्य सरकार के खिलाफ शोकॉज जारी करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने UPSC को दिया है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ हत्याकांड की CBI जांच हो, अंबा प्रसाद। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय हजारीबाग द्वारा 1 अप्रैल को प्रेस जारी की गई, जिसके आधार पर जांच की पारदर्शिता को लेकर पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने सवाल उठाए।
उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की। पूर्व विधायक शुक्रवार को रांची प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर रही थी। अंबा ने कहा है कि प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नाबालिग की मां को ही मुख्य अभियुक्त बनाया गया, जबकि प्रारंभिक एफआईआर उसी के द्वारा दर्ज कराई गई थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर सूचक ही अभियुक्त बन गई तो एफआईआर की वैधता और केस की दिशा क्या होगी। यही नहीं, एफआईआर में नामजद एक अन्य आरोपी के बारे में पुलिस ने अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। वहीं 26 मार्च को एसआईटी गठन के बावजूद शुरुआती दिनों में घटनास्थल पर अफसरों की सक्रियता नहीं दिखना भी संदेह पैदा करता है। युद्ध के बीच फ्रिज कूलर भी 5,000 तक महंगे। मध्य पूर्व में जारी युद्ध का असर अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ने लगा है। बढ़ती गर्मी के बीच जहां लोगों को राहत देने वाले उपकरणों फ्रिज, कूलर, पंखा और एयर कंडीशनर, एसी की मांग तेज हो जाती है, वहीं इनकी कीमतों में भी भारी इजाफा हो गया। बाजार में अचानक आई इस महंगाई ने उपभोक्ता की परेशानी बढ़ा दी है। व्यापारियों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में वृद्धि की मुख्य वजह कच्चे माल की महंगाई है। प्लास्टिक, एल्युमिनियम और तांबा जैसे जरूरी मटेरियल के दाम बढ़ गए हैं। इसका सीधा असर उत्पादों की लागत पर पड़ा है। नतीजतन कंपनियों ने फ्रिज, कूलर और एसी की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू कर दी। एक कारोबारी के अनुसार इन उत्पादों की कीमतों में 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है। चुटिया में गैस आपूर्ति ठप, 6 घंटे सड़क जाम। रांची शहर के चुटिया इलाके में घरेलू गैस की आपूर्ति ठप होने से शुक्रवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद गैस नहीं मिलने से नाराज लोग सड़क पर उतर आए और महादेव मंडप के पास चुटिया से नामकुम जाने वाले मार्ग को बस और गैस सिलेंडर से पूरी तरह बंद कर दिया। बता दें, यहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी की ओर से बीते 15 दिनों से कभी चुटिया महादेव मंडप तो कभी शास्त्री मैदान और बेलगान में गैस आपूर्ति की बात कही गई, लेकिन बीते 15 दिनों से हर दिन 3-3, 4-4 घंटे लाइन लगने के बाद वापस लौटना पड़ रहा था। वहीं शुक्रवार को भी एजेंसी के लोगों ने चुटिया महादेव मंडप में गैस वितरण की बात कही थी, जिसे लेकर रात 12 बजे से लोग यहां कतार में खड़े थे, लेकिन गैस वाहन नहीं पहुंचने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और करीब 6 घंटे उन्होंने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है।